तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक दिल से भरा मैसेज भेजा, सामने वाले ने सीन किया और 4 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं। फिर शुरू होता है दिमाग का दही। क्या वो मुझसे गुस्सा है? क्या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है? क्या वो किसी और से बात करने लग गया है या लग गई है? कहीं मैं उसके लिए एक ऑप्शन तो नहीं हूँ? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी ज़रूर आई होंगी किसी एक मैसेज को लेके, जो कि सीन तो हुआ है लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिलेशनशिप रेडियो, जहां हर रिश्ते की धड़कन सुनाई देती है। आज बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो हमारे बीच की दूरियां बढ़ा रहा है, टेक्सटिंग। यस, और कैसे वॉइस नोट्स आपके रिश्ते में वो पुरानी वाली गर्माहट वापस ला सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। एक्चुअली टेक्सटिंग है क्या? टेक्सटिंग एक तरीके का ट्रैप है, एक तरीके का जाल है जो हमें समझ ही नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, पर सच तो ये है कि टेक्सटिंग में इमोशंस गायब हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर क्रिएट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जहाँ इमोशंस नहीं होते ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने मजाक में कुछ लिख दिया, सामने वाले ने सीरियस ले लिया। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट में आपकी वॉइस टोन नहीं होती, वॉइस मॉड्यूलेशन, आप क्या फील कर रहे हो वो आप एक वॉइस के थ्रू बता सकते हो, लेकिन एक टेक्स्ट में आप क्या फील कर रहे हो उसको नहीं समझाया जा सकता। ऊपर से द ब्लू टिक एंजाइटी। अगर किसी ने प्रोफेशनली अपने ब्लू टिक को बन रखा है तो उसको आज की डेट में कह देते हैं, नहीं वो तो मुझे धोखा दे रही है, वो मुझे धोखा दे रहा है, ब्लू टिक ऑन नहीं किया है, ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों ने हमारा जो मेंटल पीस है वो छीन लिया है। दूसरा, हमें इतना फोर्स कर लिया है नेगेटिव चीज़ों को सोचने के लिए। और ये जो 2 नीले निशान हैं ना, इन्होंने कितने ही ब्रेकअप करवा दिए हैं। एक तो 2026 में लोग कूल बनने के लिए जानबूझकर लेट रिप्लाई करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कनेक्शन नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। आप परेशान होते हो, दूसरे को भी परेशान करते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। वॉइस नोट्स इतना ट्रेंडिंग क्यों है और क्या ये सही है? तो समझिए एक बात को, जब आप किसी की आवाज़ सुनते हो तो आपको उनकी हंसी, उनकी थकान, उनका प्यार सब कुछ महसूस होता है। एक बात सोचो, ऑफिस के बीच में या कहीं बिजी हो, एक 10 सेकंड का वॉइस नोट आ जाए आपके पास कि बस तुम्हारी याद आई, और ये एक बोरिंग मिस यू टेक्स्ट से तो मतलब मुझे लगता है 100 गुना बेटर होगा। क्योंकि आप जब वो वॉइस सुनते हो, जब आप अकेला फील कर रहे हो या आप कहीं बिजी हो, परेशान हो, तो वो जो एक वॉइस आपके कानों में जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई सामने बैठकर ही आपसे बात कर रहा है। बट वॉइस नोट रेडियो स्टेशन नहीं बन जाना चाहिए। 1-2 मिनट का वॉइस नोट परफेक्ट है। इससे इंटीमेसी बढ़ती है और गलत फहमियाँ कम होती हैं। सामने वाले को पता भी चलता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, और ये भी होता है कि कुछ फीलिंग्स के साथ बोल रहे हो। डिजिटल बाउंड्रीज लगाना लेकिन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। रिश्ता गहरा तब होता है जब फ़ोन साइड में होता है। ये नहीं कि आप किसी के साथ बैठे हो और हमेशा फ़ोन पे ही हो। एक तो समझने की बात यह है कि ऑनलाइन और अवेलेबल होने में थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी गलती, अगर कोई ऑनलाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात करने के लिए फ्री है।
रिस्पेक्ट दैट स्पेस, आपको उसको थोड़ा स्पेस देना भी होगा और समझना भी पड़ेगा। सबसे पहले तो द 9 PM रूल फॉलो करो। ट्राई करो कि रात 9 बजे के बाद फ़ोन DND पर हो, डू नॉट डिस्टर्ब पर, और आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। दूसरा, ट्राई करो फ़ोन स्टैकिंग। जब डिनर पर जाओ सारे फ़ोन टेबल के बीच में रख दो, जो पहले फ़ोन उठाएगा बिल वो भरेगा। मजाक है पर काम करता है। कुछ टाइम पहले मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरा ब्रेकअप होने वाला है। तो मैंने पूछा रीज़न क्या है, तो बोला कि लड़का जो है लेट रिप्लायर था। मैंने उन्हें कहा क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि टेक्स्ट भेजा, मैंने कोई मैसेज भेजा तो उसका रिप्लाई बहुत देर तक नहीं आता। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उनको सिर्फ एक सजेशन दिया कि टेक्सटिंग छोड़ दो, सिर्फ 2 वॉइस नोट भेजो, क्योंकि हमें स्पेस का भी ख्याल रखना है सामने वाले का। और सच बताऊं तो आज उनकी शादी होने वाली है। वैसे भी आजकल ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, डिसिप्लिन हमारे अंदर से गायब होता जा रहा है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन लाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो आज का इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, आपको समझ आया? मैं बताती हूँ। अगली बार टाइप करने से पहले एक बार माइक बटन दबाकर देखिए, फ़र्क खुद महसूस होगा। और आप बताइए, आप टेक्स्टर हैं या वॉइस नोटर? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है द रिलेशनशिप रेडियो, जहाँ हर रिश्ते की धड़कन सुनाई देती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्प्रेड लव नॉट टेक्स्ट।